बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे व्यूअर्स एंड लिसनर्स, हम अक्सर अल्लाह ताला की नाशुक्री कर जाते हैं। हमें अल्लाह ताला ने देखने, सुनने, चखने तमाम सलाहियतों से जो है वो नवाज़ा हुआ है, फिर भी हम अल्लाह ताला से बेहद नाशुक्री कर जाते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी वो दुनिया में अज़ीम मिसाल बनकर सामने आते हैं और इस खूबसूरत दुनिया को और ख़ूबसूरत बनाकर चले जाते हैं। और ऐसे लोगों की ज़िंदगियाँ जो होती हैं वो अक्सर असल में ऐसी होती हैं कि इनकी मौत पे ज़माना अफ़सोस करता है। ये ट्रिब्यूट है मेरी तरफ से, एक छोटा-सा ट्रिब्यूट है छोटी सी नॉलेज के साथ हेलन केलर को, जो कि ब्लाइंड डेफ़ लेडी थीं। और आइए इनके ऊपर बात करते हैं। ये अज़ीम ख़ातून एक ऑप्टिमिज़्म के नज़रिए के साथ इन्होंने अपनी ज़िंदगी गुज़ारी। इनका मानना था कि अगर आपके अंदर उम्मीद है और आपको यकीन है तो आप वो हर चीज़ अचीव कर सकते हैं जिसके आप ख्वाहिशमंद हैं। हालाँकि देखिए, उसको ये उम्मीद भी नहीं थी कि वो ठीक हो जाएगी। और ये ख़ातून जब दुनिया में इतनी ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें हमें देकर गई हैं, हमें इंस्पिरेशन देकर गई हैं, हमारे अंदर वो सलाहियतें जगाने की कोशिश करके गई हैं जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अगर हमें 10 मिनट के लिए सोचे दिखाई ना दे तो हमारी हिम्मत टूट जाती है, लेकिन इन्होंने आंखें ना होते हुए ये बात कही कि अगर आप अपना चेहरा एक पॉजिटिव एलिमेंट की तरफ रखें तो आपका जो कभी भी सोच है वो नेगेटिव एलिमेंट की तरफ नहीं जाएगी। जैसा कि सनफ्लावर्स करते हैं, सनफ्लावर्स जो कि सूरज के साथ घूमते हैं। ये खूबसूरत अल्फाज कहने वाली ख़ातून जो हैं वो 27 जून 1880 में अलाबामा में अमेरिका में पैदा हुई और 19 माह की उम्र में ही जो है ये आँखों की बिनाई से और अपनी समाज से जो है वो महरूम हो गई। ये बात बहुत दिल खराश है, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको एक मिसाल बनाना था। ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला को इंस्पिरेशन भी बना देते हैं। अल्लाह ताला मुसब्बिबुल असबाब हैं। इनका एक वास्ता एन सुलिवान नामी टीचर से पड़ा, जो कि 6 इयर्स की एज में इनको उन्होंने पढ़ाना शुरू किया और थ्रू आउट द लाइफ वो उनकी कंपेनियन रहीं और सारी ज़िंदगी उन्होंने ये कोशिश में गुजार दी कि किसी ना किसी अंदाज में जो है वो हेलन केलर जो है वो अपनी लाइफ में बिज़ी रहें और उन्होंने उसके अंदर से वो सलाहियतें निकाली जो कि एक ज़बरदस्त टीचर जो है वो एक ज़बरदस्त स्टूडेंट के अंदर से निकाल सकता है और एक डिसेबल स्टूडेंट के अंदर से ये चीज़ें जो है वो आउट करना वो बहुत बड़ी बात है। इनकी सबसे खूबसूरत बात ये थी कि चूँकि ये देख भी नहीं सकती थी और सुन भी नहीं सकती थी, लेकिन एक ज़बरदस्त बात ये है कि ये 5 किस्म की लैंग्वेजेस बोल सकती थीं और ये फिंगर लैंग्वेज के ज़रिए जो है वो अपनी कम्युनिकेशन करती थीं। ये इनको इनकी टीचर ने सिखाया था। इनका एक बहुत मशहूर जो है वो कॉल है। ये कहती थी कि मैं सिर्फ़ एक हूँ, लेकिन मैं ही एक हूँ, यानी कि आई एम ओनली वन बट स्टिल आई एम वन। और मैं यानी कि वो अपनी ज़ात को एक मानती थी। वो कहती थी कि आई कैन नॉट डू एवरीथिंग बट स्टिल आई कैन डू समथिंग। वो कहती थी मैं सब कुछ नहीं कर सकती, लेकिन कुछ ना कुछ तो कर सकती हूँ। और वो कहती थी कि मैं वो करने से इनकार नहीं करूँगी जो मैं कर सकती हूँ, यानी कि वो दुनिया में हार मानने वाली थी ही नहीं। उनकी ज़िंदगी का अलमिया ये था कि वो भी सिर्फ 19 माह की थीं जब वो ब्लाइंड भी हो गई और डेफ़ भी हो गई। देखिए, हमें इस वक्त मैं ये वीडियो बना रही हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं, मैं देख सकती हूँ, आप भी देख सकते हैं, मैं भी सुन सकती हूँ, आप भी सुन सकते हैं। लेकिन आप जस्ट जितनी देर ये वीडियो चल रही है, आप इमेजिन करें कि सिर्फ अगर 10 मिनट के लिए आप अपनी आंखें बंद कर लें और आपको या घर में लाइट चली जाए, बिल्कुल अंधेरा हो जाए, तो क्या आपकी सोच इतनी रोशन होगी जितनी रोशन इस ख़ातून की सोच थी। तो अल्लाह ताला ऐसे अज़ीम लोग जो हैं वो पैदा करते हैं और दुनिया के लिए इनको मिसाल बनाते हैं। आपको पता है कि इन्होंने जो एक ज़बरदस्त इन्वेंशन की थी वो ब्रेल लैंग्वेज थी। ये ऐसी लैंग्वेज है और ये आज भी जो स्टूडेंट डेफ़ होते हैं, ब्लाइंड होते हैं, ये वो इसको मैनुअली पढ़ते हैं। इन्होंने फिंगर के साथ जो है वो राइटिंग को सीखा था और इसी से उसको एक लैंग्वेज बनाया था। और इन्होंने अपनी ज़िंदगी में 6 साल की उम्र में पहला वर्ड जो है वो वाटर बोला था और वो ये एक दिन में
30 الفاظ سیکھتی تھیں، اور یہ ایک بہت زبردست لکھاری بھی تھیں، اور انہوں نے کبھی بھی اپنی ڈسیبلٹی کو کسی بھی طرح کوئی بھی ہرڈل نہیں بنایا۔ پولیٹیکلی بھی یہ بہت ایکٹیو تھیں، لیکچرر بھی تھیں، اور انہوں نے زبردست کتابیں بھی کمپوز کیں۔ دیکھیں، جنہوں نے زندگی میں کچھ کرنا ہوتا ہے وہ چیزوں کو بہانہ نہیں بنایا کرتے، وہ اپنی لائف کو ہر انداز میں، ہر طریقے سے، ہر پاسبل وے میں کچھ نہ کچھ دنیا کو دے کر جاتے ہیں۔ اور ہیلن کیلر انہی لوگوں میں سے ایک ہیں کہ جب کوئی انسان اس بیماری کا شکار ہو جائے تو اس کے لیے ہیلن کیلر ایک بہت ہی زبردست قسم کی انسپریشن ہے۔ انہوں نے 12 جو ہیں وہ اپنی کتابیں لکھی ہیں، لیکن اس میں سب سے زیادہ خوبصورت کتاب جو انہوں نے اپنے ٹیچر کے لیے لکھی وہ ٹیچر کے نام سے تھی، جو 1955 میں پبلش ہوئی۔ ویسے تو ان کی تمام جو تحریریں ہیں وہ بہت ہی خوبصورت ہیں اور ریڈ وردی ہیں، لیکن یہ ایک بک بہت زیادہ زبردست ہے۔ کچھ فیکٹس جو ہیلن کیلر کے بارے میں نہیں جانتے لوگ، وہ یہ ہیں کہ وہ مارک ٹوین کی ایک بہت اچھی دوست تھیں۔ مارک ٹوین بھی جو ہیں وہ ایک رائٹر تھے، اور یہ دنیا کی پہلی وہ شخص تھیں جنہوں نے ڈیف بلائنڈنس کے ساتھ اپنی ڈگری کو جو ہے وہ اچیو کیا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 1953 میں یہ نوبل پرائز کے لیے جو ہے نامینیٹ بھی ہیں، اور واقعی میں یہ اس کی حقدار بھی تھیں۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ اگر آپ بلائنڈ ہیں تو یہ بری بات نہیں ہے، لیکن یہ چیز زیادہ بری بات ہے کہ آپ کے پاس اگر بصارت ہے لیکن کوئی بصیرت جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو وہ کہتی تھی کہ آپ کی لائف میں اگر آنکھیں نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ کا ویژن ضرور ہونا چاہیے۔ اگر آپ کی نظر نہیں ہے تو آپ کا نظریہ ضرور ہونا چاہیے۔ اور وہ کہتی تھیں کہ جو چیزیں انسان باہر ڈھونڈتا ہے، وہ اپنے بارے میں کہتی تھیں کہ جو میں باہر ڈھونڈ رہی ہوں وہ میرے اندر ہے۔ اور یہ بات انہوں نے صرف اپنے لیے نہیں کہی، یہ بات انہوں نے سب کے لیے کہی ہے کہ جو چیز ہم باہر تلاش کر رہے ہوتے ہیں وہ اصل میں ہمارے اندر ہوتی ہے۔ انسپریشن، موٹیویشن، آپٹیمزم، یہ سارے ایلیمنٹس ہمارے اپنے اندر ہوتے ہیں اور ہمیں ان کو جگانا ہوتا ہے۔ بالآخر یہ ہر انسان کو دنیا سے جانا ہے، اور یہ زبردست خاتون، یہ عظیم خاتون بھی جو ہیں وہ اس دنیا سے رخصت ہوئیں 1968 میں یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہی۔ یہ چھوٹا سا ٹریبیوٹ تھا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو اجر دیں، جو بھی انہوں نے اس دنیا کو ایڈیشن دے کر گئیں۔ ہم دنیا میں آتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن عظیم لوگ وہی ہیں جو دنیا میں اپنی چھاپ چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں، اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں۔ میری طرف سے اللہ حافظ، شاد آباد رہیں۔